हम सब रोज आईने में खुद को देखते हैं, है ना? तैयार होते हैं, संवरते हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक दिन आईने में दिखने वाली परछाई हमारी अपनी ना हो? चलिए, आरव की कहानी से इस डर का सामना करते हैं। ये थे आरव के मकान मालिक के शब्द, बस एक छोटी सी चेतावनी जिसे आरव ने एक मजाक समझकर हवा में उड़ा दिया। और शायद यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। तो आरव उस नए फ्लैट में आधी रात को पहुंचा। एक ऐसा इंसान जो अपनी जिंदगी में सब कुछ हार चुका था, टूटा हुआ, अकेला, बस किसी तरह अपनी जिंदगी के बिखरे हुए टुकड़ों को समेटने की कोशिश कर रहा था। जब किसी इंसान के पास खोने के लिए कुछ बचता ही नहीं है ना, तो उसका डर भी खत्म हो जाता है। आरव के लिए वो मकान मालिक की बात बस एक वहम थी। उसका भाग्य तो पहले से इतना खराब चल रहा था, तो भला एक आईना उसका और क्या बिगाड़ लेता। वो आईना बहुत पुराना था, उसका सोने का फ्रेम अब फीका पड़ चुका था और शीशे पर एक हल्की सी दरार थी जो बिल्कुल किसी नस की तरह दिखती थी। वो आईना उस खाली घर की हर खामोशी का अकेला गवाह था। पहली रात तो बड़ी शांति से गुजर गई, लेकिन कहते हैं ना, ये अक्सर किसी बड़े तूफान से पहले की शांति होती है। दूसरी रात से उस आईने ने अपना असली खेल दिखाना शुरू कर दिया। हर रात के साथ आईने का खेल और भी खतरनाक होता जा रहा था। जो चीज पहले आरव को सिर्फ एक वहम लग रही थी, वो अब धीरे धीरे उसकी हिम्मत तोड़ रही थी। उसे ये एहसास होने लगा था कि उस आईने में शीशे के अलावा भी कुछ और है, कोई और जो कैद है। और इस एक पल में ये कहानी सबसे खौफनाक मोड़ लेती है। जरा सोचिए, एक इंसान अपने दर्द में, अपने गम में डूबा हो और उसका अपना ही अक्स आईने में खड़ा उसका मजाक उड़ा रहा हो। ये वो रात थी जब आरव को पूरी तरह यकीन हो गया कि वो उस घर में अकेला नहीं है। अब तक बहुत हो चुका था। आरव ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और कांपती हुई आवाज में आईने से वो सवाल पूछ ही लिया जिसका जवाब शायद वो खुद भी नहीं सुनना चाहता था। और वो आवाज वो आईने के अंदर से नहीं आई, वो ठीक आरव के पीछे से आई, इतनी ठंडी जैसे कोई कब्र के अंदर से बोल रहा हो। आरव ने जब घबराकर पलटकर देखा तो कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन आईने में उसकी परछाई अब उसके बेहद करीब आकर खड़ी हो गई थी। 5वीं रात। अब आरव बुरी तरह डर चुका था। उसने आईने को एक चादर से ढक दिया था। उसे लगा शायद ऐसा करने से सब कुछ रुक जाएगा, लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं रुकती। और ठीक रात के 3 बजे वो चादर अपने आप नीचे गिर गई, ऐसे जैसे किसी ने उसे एक झटके में खींच लिया हो। सामने आईना था और जो आरव ने देखा उसने मानो उसके खून को बर्फ बना दिया। आरव ने घबराकर लाइट जलाने की कोशिश की, पर लाइट नहीं जली। उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसकी परछाई अब उसके साथ नहीं थी, वो कहीं और थी। और तभी उसे सब कुछ समझ आया। खेल खत्म हो चुका था, अदला बदली हो चुकी थी। वो जिसे अपनी परछाई समझ रहा था, अब वो बाहर असली दुनिया में था, और असली आरव अब शीशे के उस पार एक खामोश कैदी था। आईने के उस पार से उसकी परछाई बोली, जिसकी आवाज अब हूबहू आरव जैसी थी। उसने आईने का सदियों पुराना नियम बताया, एक ऐसा नियम जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। वो चीखना चाहता था, मदद के लिए चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज शीशे से टकराकर उसी में कहीं दफन हो गई। बाहर की दुनिया के लिए वो अब हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होते। असल में ये कहानी तो अब एक नए शिकार के लिए बस तैयार हो रही है। जब कई बार दरवाज़ा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला, तो पड़ोसियों ने दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर घर बिल्कुल खाली था। उन्हें लगा कि शायद किराएदार रात में ही घर छोड़कर चला गया। लेकिन तभी एक पड़ोसी की नज़र उस पुराने आईने पर पड़ी। आईने के अंदर आरव खड़ा था। वो मुस्कुरा रहा था और हाथ हिलाकर अंदर आने का इशारा कर रहा था, जैसे कह रहा हो, आ जाओ, अंदर बहुत जगह है। पड़ोसी ने आईने में अपने अक्स को देखा और मुस्कुराया, क्योंकि उसकी परछाई आईने में हिल चुकी थी, जबकि वो बाहर बिल्कुल सीधा, बिना हिले डुले खड़ा था। खेल एक बार फिर से शुरू हो चुका था। जरा सोचिए, अगली बार जब कोई आईने के सामने से गुजरे, तो क्या वो सच में अपनी परछाई को देख रहा है या फिर परछाई उसे देख रही है? खैर,
आज रात सोने से पहले शायद घर के आईनों पर एक चादर डाल देना ही बेहतर होगा। क्या पता अंदर कौन इंतजार कर रहा हो। अच्छी नींद आए।